देखिए अब इस वीडियो में सीखेंगे कि हमारा जो 10 इंच वाला कैंडल है जब आपके पास पहुंचेगा तो उसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो देखिए ये अपना कैंडल है पूरा 10 इंच का। इसमें इन और आउट दो पार्ट होता है, ठीक है। इधर सीन होगा, इसमें कनेक्टर लगा हुआ है, इधर भी कनेक्टर लगा हुआ है। तो इसको लगाना कैसे है मैं आपको दिखाऊंगा। आपके पास ये सामान जाएगा, थोड़ा पास दिखाना, ये सामान आपके पास जाएगा, ठीक है। तो ये जो अपना इस टाइप का जो पार्ट रहेगा ये आउट में लगाना है आपको, ठीक है। इसको अच्छे से पुश कर देना है, इसको अच्छे से एकदम पूरा पुश कर देंगे इसमें, यहाँ से आउट होगा पानी। और ये जो पार्ट है इधर का, ठीक है, इसमें से सिर्फ जो नल में लगाना है इसको निकालेंगे, ठीक है। बस इसी को निकालेंगे और ये जिसमें थ्रेड लगा हुआ है इधर वाला का भाग को नहीं निकालेंगे आप। तो इसमें आपको इस टाइप का कैंट वाला टैप आपका होगा, आपका आरओ में अगर फिट कर रहे हैं तो इस टाइप के टैप में आसानी से लग जाता है। तो इसको अच्छे से ऐसे पुश करके इसको घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको अच्छे से पुश करके, और इसको आपको घुमाना है। टेफ्लॉन टेप लगा होता है इसमें, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पुश करके तो सीधा रख के घुमाएंगे ताकि थोड़ा फिसलता है स्टार्टिंग में, तो सीधा कैसे घुमाएंगे तो अच्छे से टाइट हो जाएगा। थोड़ा सा हमने पतला कर लिया ताकि वो अच्छे से घुस जाए, और उसको पतला करके फिर अच्छे से क्लॉकवाइज अच्छे से घुमाएंगे आप इस तरीके से। तो अच्छे से इसमें टाइट होना चाहिए, इस तरीके से उसको घुमाते जाएंगे, और जब आपको लगेगा कि टाइट हो गया है तो वहां पर रोक देंगे। फिर आप अच्छे से घुमा दे रहे हैं, अच्छे से पकड़ लिया, ठीक है। अच्छे से पकड़ लेंगे, घुमा लेंगे इसको, और अगर पानी चालू करके देख लेंगे पानी लीकेज तो नहीं कर रहा तो सही है, मतलब ठीक है। अब इस तरीके लगाने के बाद अब आपको इसको इसमें पुश करना है, इसको इसमें पुश कर लेना है, ठीक है। तो अच्छे से पुश कर ताकि लीकेज ना, अच्छे से पुश कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी पानी चला के देख सकते हैं पानी आ रहा है कि नहीं, ये भी सही है। अब इसको क्या करना है कि आपको इसको इसमें अच्छे से पुश कर देना है, पूरा इसमें चला जाना चाहिए, तब ये फिट होगा, ठीक है। और इसको यहाँ पर आपको लगाना है, बांधना है, तो इसके लिए हम साथ में टाई देते हैं, इस टाइप का टाई जाता है। तो आप टाई का सपोर्ट लेके इसमें टैप के साथ बांध सकते हैं इसको। तो इस तरीके से लगा के आपको इसको बांध लेना है टाई से। अच्छे से आप टाइट कर लेंगे, ठीक है, अच्छा टाइट कर लेंगे। एक टाई और लगा देंगे, 2 टाई जाता है साथ में, तो एक टाई इधर से बांध लीजिए इधर से, ताकि सपोर्ट दोनों साइड से इसका अच्छे से बन जाए। इस तरीके से टाइट इसका लगा सकते हैं, तो आपका इसमें लग गया, फिट हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से पानी इसमें आना, अभी फर्स्ट बार चालू किया तो थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि पूरा स्टोन वगैरह मिनरल से पास होते हुए आता है, और स्टार्टिंग का 1-2 लीटर पानी बहा देगा ताकि कैंडल अंदर से पूरा क्लीन हो जाए, ठीक है। जो इसमें पत्थर के डस्ट पार्टिकल होंगे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पानी इस तरह से निकालना चालू हो गया है, तो इसको 1-2 लीटर बहाने देंगे, इसके बाद यूज कर लेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको बहुत आसानी से ऐसे यूज कर लीजिएगा, 1-2 लीटर पानी स्टार्टिंग में बहा लीजिएगा, फिर इसको कंटिन्यू यूज कीजिएगा। और अगर आप ध्यान रखेंगे कि अपना आरओ का टीडीएस 200 के अंदर रखेंगे, 200 से ज्यादा नहीं रखेंगे। और अगर आप आरओ में नहीं यूज कर रहे हैं तो उसका भी टीडीएस चेक कर लेंगे 200 के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। तो जहां भी टैप है, जहां भी पानी का फ्लो देना चाहते हैं वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए आपने देखा कितना इजी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब इसका जैसे आपको पीएच ओआरपी चेक करना है, तो आपको इस प्रोडक्ट के साथ में ये पीएच चेक करने का ड्रॉप और ओआरपी चेक करने का, एंटीऑक्सीडेंट चेक करने का ड्रॉप जाता है। तो आप कैसे चेक करेंगे वो भी बता दे रहा हूँ। तो अगर आपने वीडियो देखा ही है, जैसे यहाँ से पानी आप लेंगे तो इस तरीके से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है। और पानी निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा कि पानी 20 से 25 ml पानी लीजिए, उतना में आपको चेक हो जाता है। और इस पानी को आपको 2 भाग में डिवाइड कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया उसको 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 2 भाग में बराबर डिवाइड कर लीजिए। और इसमें जैसे पीएच लिक्विड है तो पीएच लिक्विड का 5-6 बूंद डालेंगे आप, ठीक है। तो ये कलर आपका आ रहा है अल्कलाइन, आपको समझ में आ गया कि पर्पल कलर आ रहा है, मतलब ये पानी भी अल्कलाइन है, ब्लू या पर्पल आ रहा था। अभी नया है तो पूरा बिल्कुल पर्पल ही आएगा। और एंटीऑक्सीडेंट चेक करना है आपको, तो इसमें एक या 2 बूंद डालिए, 2 बूंद, तो उसमें आपको पानी कलर पिंक आ रहा है, मतलब पानी में एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं इसको। तो पीएच भी आप घर पे चेक कर सकते हैं। बाकी आपने आपको डेमो दिया गया था मसाला वगैरह का, जीरा सौंफ का, वो भी कर सकते हैं इसमें आराम से। और जैसे में टाई लगा हुआ है, जैसे एक्स्ट्रा पार्ट आपको लग रहा है तो उसको देख के आप उसको काट भी सकते हैं, खराब ना दिखे तो उसको आप काट भी सकते हैं। यहाँ से इसको कैंची या कटर से काट सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से काट के इसको थोड़ा अच्छा लगे तो ये आपका बिल्कुल रेडी टू यूज है। और इस तरीके से आप अपने मशीन को, अपने आरओ को स्मार्ट आरओ बना सकते हैं, अल्कलाइन पानी और एंटीऑक्सीडेंट पानी का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।